अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है मैं यहीं पर हूँ। उसे अरबी में बोलेंगे आना मौजूद। आना मौजूद। आना का मतलब होता है मैं और मौजूद का मतलब होता है यहीं पर हूँ। यहाँ पर मतलब जैसे बोलते हैं ना हिना हिना, आना हिना मौजूद, ऐसे भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं आना मौजूद, मैं यहीं पर हूँ। भूल गया। भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं। भूल गया को अरबी में इंसा बोला जाता है। इंसा का मतलब होता है भूल गया, भूल जाना या भूल गया, उसे अरबी में इंसा बोलते हैं। इंसा, इंसा का मतलब हुआ भूल गया। भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं। कोई भी इंसान को भूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंसा नफर, यानी वह भूल गया। हुआ इंसा नफर, वह भूल गया। क्या चाहिए। क्या चाहिए को अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो का मतलब होता है क्या और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो एब्बी यानी क्या चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो का मतलब होता है क्या और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं उसे अरबी में माफ़ी से। माफ़ी से, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और से का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी। से का मतलब होता है कुछ भी और माफ़ी का मतलब होता है नहीं। माफ़ी से यानी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को अरबी में माफ़ी से बोलते हैं। माफ़ी से यानी कुछ भी नहीं। मैंने क्या पूछा। मैंने क्या पूछा उसे अरबी में बोलेंगे आना सुनो गुल। आना सुनो गुल। आना सुनो गुल का मतलब हुआ मैंने क्या पूछा। आना का मतलब होता है मैं और सुनो का मतलब होता है क्या। गुल का मतलब होता है पूछना या बोलना, ऐसे बोल सकते हैं। गुल का मतलब होता है बोलना या पूछना। आना सुनो गुल यानी मैंने क्या बोला या मैंने क्या पूछा। मैंने बात कर लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना कलमती, यानी मैं बात कर लिया। अना कलमती यानी मैं बात कर लूंगा या मैं बात कर लिया। अना का मतलब होता है मैं, कलमती का मतलब होता है बात कर लिया या बात कर लूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अना कलमती माफ़ी मुश्किला अना कलमती, यानी तुम टेंशन ना लो, मैं बात कर लूंगा। ऐसे में बात करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, या आप बोल रहे हैं कि मैंने बात किया तो अना कलमती बोल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला उसे अरबी में बोलेंगे अना माई गुल। अना माई गुल यानी मैंने कुछ नहीं बोला। अना का मतलब होता है मैंने, माई का मतलब होता है नहीं, गुल का मतलब होता है बोलना, यानी मैंने कुछ नहीं बोला उसे अरबी में अना माई गुल बोलते हैं। अना माई गुल यानी मैंने कुछ नहीं बोला। तुम जल्दी आओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते ताल सुरा। इंते ताल सुरा। इंते का मतलब हुआ तुम, ताल का मतलब होता है आओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी, यानी तुम जल्दी आओ उसे अरबी में इंते ताल सुरा बोलते हैं। इंते ताल सुरा यानी तुम जल्दी आओ। तुम नहीं समझे। तुम नहीं समझे उसे अरबी में बोलेंगे इंते माई फहम। इंते माई फहम यानी तुम नहीं समझे। इंते का मतलब हुआ तुम, माँ का मतलब होता है नहीं और फहम का मतलब होता है समझना। तुम नहीं समझे उसे अरबी में इंते मा फहम या इंते माई फहम, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ला भी बोल सकते हैं। नहीं को आप मैं बहुत बार बताया हूँ, ला, माफ़ी, माँ, ये सब बोल सकते हैं। मैं बीच में नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माली दखल। अना माली दखल यानी मैं बीच में नहीं आऊँगा। अना का मतलब हुआ मैं और माली का मतलब होता है नहीं और दखल का मतलब होता है आऊँगा। मतलब कोई भी इंसान अगर आपके बीच में कोई दखल देना नहीं चाहता है कि मैं बीच में नहीं आऊँगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना माली दखल, यानी मैं बीच में नहीं आऊँगा। मैं बीच में नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माली दखल, यानी मैं बीच में नहीं आऊँगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अरबी में बोलेंगे इंत मसूल। इंत मसूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी, मसूल का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अरबी में बोलेंगे इंत मसूल। इंत मसूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अरबी में इंत मसूल बोलते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इकदर। अना मा इकदर यानी मैं नहीं कर सकता। अना
अना का मतलब हुआ मैं, मा का मतलब होता है नहीं, और इकदर का मतलब होता है कर सकता। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में अना मा इकदर बोलते हैं। अना मा इकदर यानी मैं नहीं कर सकता। फिंगर लग गया, फिंगर लग गया उसे अरबी में बोलेंगे खलास बसमा। खलास बसमा, खलास का मतलब होता है लग गया, और बसमा का मतलब होता है फिंगर, यानी फिंगर लग गया उसे अरबी में खलास बसमा। बसमा, बसमा का मतलब हुआ फिंगर। फिंगर जो फिंगर होता है ना उसे अरबी में बसमा बोलते हैं। पुलिस ने क्या बोला उसे अरबी में बोलते हैं सुनो गुल सुरता। सुनो गुल सुरता, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोला, और सुरता का मतलब होता है पुलिस। पुलिस ने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे सुनो गुल सुरता। सुनो गुल सुरता यानी पुलिस ने क्या बोला। सुनो, सुनो, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोलना, और सुरता का मतलब होता है पुलिस। पुलिस ने क्या बोला उसे अरबी में सुनो गुल सुरता बोलते हैं। क्यों नहीं सोए उसे अरबी में बोलते हैं लेश माफी नोम। लेश माफी नोम, लेश का मतलब होता है क्यों, माफी का मतलब होता है नहीं, और नोम का मतलब होता है सोए। क्यों नहीं सोए को अरबी में लेस माफी नोम बोलते हैं। लेश माफी नोम यानी क्यों नहीं सोए। नोम का मतलब होता है सोना। खौफ, खौफ को अरबी में खौफ ही बोला जाता है। जैसे किसी बात का खौफ है उसे अरबी में खौफ ही बोला जाता है। खौफ को अरबी में खौफ बोला जाता है। मौत, मौत को अरबी में मौत ही बोला जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ से कुछ सिमिलर चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे अरबी में क्या बोला जाता है और हिंदी में उसको सेम सेम कैसे बोला जाता है, वो चीज़ कुछ मिलाकर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि मौत जो होता है ना, मौत, मौत को अरबी में मौत ही बोला जाता है। मौत जो है ये अरबिक वर्ड ही है। कुर्सी, कुर्सी को भी अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी बोला जाता है। जो चेयर होता है वो कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। बोतल, बोतल को अरबी में गरूरा या बोतल भी बोलते हैं। बोतल को अरबी में गरूरा बोलते हैं, या आप बोतल भी बोलिएगा तो वहाँ के लोग जो हैं पहचान जाएंगे। जैसे बोलते हैं बोतल को अरबी में गरूरा बोलते हैं। बोतल को अरबी में गरूरा या बोतल बोला जाता है। मौजूद, मौजूद को अरबी में मौजूद ही बोला जाता है। मौजूद को अरबी में मौजूद ही बोला जाता है। कहीं पे आप मौजूद हो उसे आप अरबी में मौजूद ही बोलते हैं। सफ़र, सफ़र को अरबी में सफ़र बोला जाता है। सफ़र को अरबी में सफ़र ही बोला जाता है। सेम सेम, सेम सेम का अरबी में सेम सेम ही बोला जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि ये सेम सेम ही है, जैसे सेम सेम को अरबी में सेम सेम बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप सेम सेम ही है, दो मोबाइल सेम सेम है, तो आप बोल सकते हैं हादा सेम सेम। हादा सेम सेम यानी कि ये दोनों सेम सेम ही हैं, एकदम एक टू कॉपी है। मिस्कीन, मिस्कीन को अरबी में मिस्कीन ही बोला जाता है। मिस्कीन जैसे अरबिक वर्ड है, और यहाँ पे जो है गरीब लोग जो होता है ना उसे अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मुश्किल, मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोलते हैं। जैसे कपिल को अगर ज़्यादा मुश्किल होता है तो बोलेगा हादा ज़्यादा मुश्किल, हादा ज़्यादा मुश्किल। मुश्किल भी बोलेगा और मुश्किल भी बोलेगा, तो यानी मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोला जाता है। मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोला जाता है। फ़िक्र, फ़िक्र को अरबी में फ़िक्रा बोलते हैं। फ़िक्र को अरबी में फ़िक्रा बोलते हैं। फ़िक्र, फ़िक्र जैसे किसी को फ़िक्र है कि बात का फ़िक्र है तो आप बोल सकते हैं फ़िक्रा। फ़िक्र को अरबी में फ़िक्रा बोलते हैं। वज़न, वज़न को अरबी में वज़न ही बोला जाता है। जैसे किलो तराजू वाला जो वज़न होता है, वज़न को अरबी में वज़न ही बोला जाता है। कोई भी चीज़ का वज़न हो उसे अरबी में वज़न ही बोला जाता है। वज़न को अरबी में वज़न ही बोला जाता है। उम्र, उम्र को अरबी में उम्र ही बोला जाता है। जैसे मेरा उम्र है तो उसे आप बोल सकते हैं इश इन द उम्र। इश इन द उम्र यानी तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है। इश इन द उम्र, उम्र, उम्र का अरबी में उम्र ही बोला जाता है। एज बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको, जैसे तुम्हारा एज क्या है या तुम्हारा उम्र क्या है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं इन तो एज, एज उम्र यानी तुम्हारा उम्र क्या है। तो उम्र को अरबी में उम्र ही बोला जाता है।
तारीख, तारीख को अरबी में तारीख ही बोलते हैं। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। कोई भी तारीख हो, 1 तारीख 2 तारीख, तो आप बोल सकते हैं वाहिद तारीख, इतने तारीख, तलाता तारीख, यानी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। बस, बस को अरबी में बस ही बोला जाता है। अगर आप कपिल से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा गिरगिर करते हैं, तो कपिल बोलेगा बस, ला माफ़ी ज़्यादा गिरगिर, बस। तो बस को अरबी में बस ही बोला जाता है। मालूम, मालूम को अरबी में मालूम बोला जाता है। मुझे मालूम है, अना मालूम, अना मालूम, यानी मुझे मालूम है। तो मालूम को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। जूता, जूता, जूता को अरबी में जूती बोलते हैं। जूता को अरबी में जूती बोलते हैं। कोई भी जूता हो उसे आप अरबी में जूती बोलते हैं। जूता जूती सेम ही वर्ड है। आप हम लोग यहाँ जो है जूता को जूता बोलते हैं, और जूती जो होता है वो लड़की लोग के लिए जूती यूज़ होते हैं, लेकिन जूता को अरबी में जूती बोलते हैं। साबुन, साबुन को अरबी में साबुन ही बोला जाता है। साबुन को अरबी में साबुन ही बोला जाता है। जैसे आप कपिल से बोलोगे कि मेरा साबुन ख़त्म हो गया, तो अना साबुन खलास, अना साबुन खलास, अना साबुन खलास, यानी मेरा साबुन ख़त्म हो गया। क्रीम, क्रीम को अरबी में क्रीमा बोलते हैं। क्रीम को अरबी में क्रीम भी बोलते हैं और क्रीमा भी बोलते हैं। क्रीम को अरबी में क्रीम या क्रीमा बोलते हैं। वहाँ के लोग जो है इंग्लिश भी समझते हैं, तो आप क्रीम भी बोल सकते हैं, और क्रीमा का मतलब होता है, अरबी वर्ड होता है। क्रीम को अरबी में क्रीमा बोलते हैं। शैम्पू, शैम्पू को अरबी में शैम्पू बोला जाता है। साबुन शैम्पू जो होता है ना, उसे आप अरबी में शैम्पू ही बोला जाता है। शैम्पू को अरबी में शैम्पू बोला जाता है। शैम्पू को अरबी में शैम्पू बोला जाता है। मशीन, मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोला जाता है। मकीना का मतलब होता है मशीन। कोई भी मशीन हो उसे आप अरबी में मकीना बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। मकीना, मकीना का मतलब हुआ मशीन। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्ला, लाइटर भी बोलते हैं। वल्ला भी बोलते हैं और लाइटर भी बोलते हैं। अगर आप लाइटर को किसी से मांगते हैं कि मुझे लाइटर दो, तो ऐसे आप बोलेगा जिब वल्ला, जिब वल्ला, यानी मुझे लाइटर दो। या आप बोल सकते हैं जिब लाइटर, जिब लाइटर, यानी लाइटर दो। लाइटर को अरबी में लाइटर ही बोलते हैं। गलती, गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। कोई से किसी से गलती हो जाता है तो उसे अरबी में गलतान बोलते हैं। गलती को अरबी में गलतान बोला जाता है। कोई भी गलती होता है तो आप बोलते हैं अना गलतान, अना गलतान, यानी मेरी गलती है। तो गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही, मैंने सही किया, अना साह, अना साह, मैं सही हूँ या मैंने सही किया, तो आप बोल सकते हैं अना साह। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोला जाता है। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोला जाता है। ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही बोला जाता है। कोई भी, जैसे कोई कुछ भी ज़्यादा है आपके पास, हादा ज़्यादा, हादा ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब हुआ ज़्यादा। कलम, कलम को अरबी में कलम बोला जाता है। ये भी सिमिलर चीज़ है। आप बोल सकते हैं कलम अगर आपको चाहिए, जिप कलम, जिप कलम, जिप पेन भी बोल सकते हैं और कलम भी बोल सकते हैं। तो कलम को अरबी में कलम ही बोला जाता है। तरीका, तरीका को अरबी में तरीका बोलते हैं। आना तरीका कोइस, यानी मेरा तरीका अच्छा है। तो तरीका को तो तरीका ही बोलते हैं। कि आप वो भी बोलेगा, कपिल भी बोलेगा इन तरीका माफ़ी कोइस, यानी तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं है। तो तरीका को अरबी में तरीका ही बोलते हैं। हादा तरीका खरबान, यानी ये तरीका गलत है, तो वो बोल सकता है ऐसे तरीका को अरबी में तरीका बोलते हैं। सीधा, सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। सीधा, सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। लाजिम, लाजिम को अरबी में लाजिम बोला जाता है। लाजिम, अना लाजिम, यानी मेरी ज़रूरत है। तो लाजिम को अरबी में लाजिम ही बोला जाता है। अना लाजिम, यानी मुझे लाजिम है।
लाजिम 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 को अरबी में लाजिम बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। जैसे मैं बाद में दूंगा तो आप बोल सकते हैं वो अरबी में हुआ अना अना जिब बादेन, अना जिब बादेन, यानी मैं बाद में दे दूंगा। तो बाद को अरबी में बादेन बोलते हैं। मुबारक, मुबारक को अरबी में मुबारक ही बोलते हैं। मुबारक बाद दिया जाता है तो आप मुबारक को अरबी में मुबारक ही बोलते हैं। मुबारक, मुबारक थोड़ा सा खींच के बोलते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है मुबारक। अगर आप मुबारक भी बोलते हैं तो भी चलेगा। तो आप मुबारक को अरबी में मुबारक ही बोला जाता है। टायर, टायर को अरबी में टायर को अरबी में टायर भी बोलते हैं और कफर भी बोलते हैं। टायर जो होता है आपकी गाड़ी का टायर जो है उसे कफर भी बोला जाता है और टायर भी बोलते हैं, तो कपिल समझ जाएगा। टायर को अरबी में टायर या कफर बोलते हैं। हाल, क्या हाल है? इश हाल, हाल को अरबी में हाल को अरबी में किफ हाल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किफ हाल, तो मतलब इसका मतलब हुआ क्या हाल है। तो हाल को अरबी में हाल ही बोला जाता है। जुम्मा, जुम्मा को अरबी में जुम्मा ही बोला जाता है। जैसे आज जुम्मा है तो हम बोल सकते हैं अलयोम जुम्मा, अलयोम जुम्मा, यानी आज जुम्मा है। तो जुम्मा को अरबी में जुम्मा ही बोलते हैं। दुआ, दुआ को अरबी में दुआ बोलते हैं। आना दुआ इंत कोइस, यानी मैंने दुआ किया आप अच्छे हो जाओ या आप अच्छे रहो। तो दुआ को अरबी में दुआ ही बोलते हैं। दुआ को अरबी में दुआ ही बोलते हैं। शहादत, शहादत को अरबी में शहादत ही बोलते हैं। शहादत एक्चुअली जो है ये अरबिक वर्ड ही है, तो शहादत को अरबी में शहादत ही बोला जाता है। शहादत को अरबी में शहादत बोलते हैं। सुन्नत, सुन्नत को अरबी में सुन्नत ही बोलते हैं। सुन्नत, फ़र्ज, ये सब अरबिक वर्ड है, तो आप इसमें नो डाउट कि ये अरबी में अरबी को ही बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना सुन्नत पढ़ना है, फ़र्ज पढ़ना है, नफल पढ़ना है, तो ये सारा जो है वर्ड जो है अरबिक वर्ड ही है, तो सुन्नत को अरबी में सुन्नत ही बोलते हैं। सबाब, सबाब, सबाब को अरबी में सबाब ही बोलते हैं। बोलिएगा जैसे कि मेरा सबाब है तो अना सबाब, यानी मेरा सबाब। तो सवाब को अरबी में सबाब बोलते हैं। सवाब को अरबी में सबाब बोलते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया को अरबी में शुक्रिया ही बोलते हैं या शुक्रन बोलते हैं। शुक्रिया को अरबी में शुक्रन बोला जाता है। शुक्रन, शुक्रन का मतलब हुआ शुक्रिया। शुक्रन, शुक्रन को अरबी में शुक्रिया बोला जाता है। जिन, जिन को अरबी में जिन बोला जाता है। कोई भी जैसे जिन्न होता है या जिन्नात लोग होता है तो आप ऐसे अरबी में जिन को अरबी में जिन बोलते हैं। तो ये नो डाउट कि ये सब जो है अरबिक वर्ड ही है। तो इसमें जो है नमाज हो गया या ये जिन हो गया या सुन्नत फ़र्ज मैंने बताया। जैसे टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन को अरबी में टेलीफ़ोन ही बोलते हैं। टेलीफ़ोन को अरबी में टेलीफ़ोन ही बोलते हैं। जैसे मैंने टेलीफ़ोन किया था, अना अना इंत टेलीफ़ोन, अना इंत टेलीफ़ोन, मैंने तुमको फ़ोन किया था। अना इंत फ़ोन, वेन इंत फ़ोन, मतलब तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। इंसान, इंसान को अरबी में इंसान भी बोलते हैं और नफ़र भी बोलते हैं। बहुत सारा वर्ड है इंसान में, जो है इंसान भी यूज़ होता है, नफ़र भी यूज़ होता है। एक और वर्ड है जो अभी मैं माइंड से मिस कर रहा हूँ, वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। हवन, हवन, हवन को अरबी में हवन बोलते हैं। हवन को अरबी में हवन बोला जाता है। शैतान, शैतान को अरबी में शैतान ही बोलते हैं। शैतान को अरबी में शैतान ही बोलते हैं। ये भी जो है अरबिक वर्ड ही है और हमेशा जो है ये अरबिक वर्ड ही रहेगा। शैतान हो गया, नमाज हो गया, कुरान हो गया, ये सब जो है अरबिक वर्ड है। तो आप लोग इस बात को एक बार जो है माइंड में रट्टा मार लीजिएगा कि ये सब जहाँ भी आएगा तो सिमरल वर्ड ही आएगा। बदलना, बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। बदल का मतलब हुआ बदलना या बदल दो, तो आप बोल सकते हैं बदल। बदल, बदल का मतलब हुआ बदलना या बदल दो, तो बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। मदरसा, मदरसा को अरबी में मदरसा ही बोलते हैं। मदरसा को अरबी में मदरसा या स्कूल बोलते हैं। जैसे कपिल लोग बोलते हैं रुख मदरसा जिब बजूरा, यानी जाओ मदरसा
और बच्चे लोग कर लेकर आओ। तो ऐसे बोलते हैं। तो मदरसा को जो है स्कूल या मदरसा बोलते हैं। मदरसा को स्कूल या मदरसा बोलते हैं। मस्जिद, मस्जिद को जैसे मैंने बताया, मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है, क्योंकि ये भी अरबिक वर्ड है। तो मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। करंट, करंट को अरबी में खरबा बोलते हैं। खरवा, खरबा, खरबा का मतलब हुआ करंट। अगर करंट लग जाता है तो उसका मतलब हुआ खरवा, खरबा, खरबा का मतलब हुआ करंट। करंट को अरबी में खरबा बोलते हैं। खरबा, खरबा का मतलब हुआ करंट। ज़कात, ज़कात को अरबी में ज़कात ही बोला जाता है। रोज़ा, नमाज, ज़कात, कुरान, मस्जिद, ये सब जो है अरबिक वर्ड ही है। ये सब मैं ये लास्ट बार सिखा रहा हूँ। इसके बाद जो है ये सब वर्ड मैं नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि ये सब को अरबी में वही सिमिलर चीज़ बोला जाता है। हराम को भी हराम बोला जाता है। हराम को भी अरबी में हराम ही बोला जाता है। हादा हराम, यानी यह हराम है। तो हराम को अरबी में हराम ही बोला जाता है। हरमी, हरमी को अरबी में हरमी बोलते हैं। हरमी को अरबी में हरमी बोलते हैं। हरमी को अरबी में हरमी ही बोला जाता है। चुप, चुप को अरबी में चुप बोला जाता है। चुप को अरबी में चुप ही बोला जाता है। चुप को अरबी में चुप ही बोला जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया, जो कि आप मेरे चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भाई सऊदी अरबिया जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये अरबिक वर्ड सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।